Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 11 transportation in plants and animals, session number 5. In last all session we have discussed about transportation, how material is transported in our body. Then we have discussed about circulatory system. The main three components of circulatory system are blood vessel and heart. In that we have discussed about components of blood, types of blood vessel, that is arteries and veins. Then we have discussed about heart and functioning of heart. Now we are going to discuss about a very important part, that is heartbeat and pulse. Our heart is working, children, it is functioning. But what is the sign of that? How does we know? So that is with the help of heartbeats and pulse. You must have often visited to doctor, children. That time he must be doing checking with stethoscope, and he is seeing the heartbeats of your heart with the help of stethoscope. क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले डॉक्टर आपको चेक करते हैं. अब वो कैसे चेक करते हैं? तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ईयर्स से कनेक्टेड होता है, तो उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं. तो डॉक्टर्स जब उसे अपने बॉडी के हार्ट के ऊपर रखते हैं तब उन्हें हार्ट बीट्स फील होती है, और समझो कि वो हार्ट बीट्स एबनॉर्मल रहा या तो फिर कुछ चेंजेस रहा, then he can make out and do further diagnosis. So let's start with our explanation of heartbeats and pulse. Now what exactly is the heartbeat? The heart contracts to pump blood into arteries. अब जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट? तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है. सो देन इट रिलैक्सेस टू द ब्लड फ्लो इनटू इट फ्रॉम द वेन्स. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड आर्टरीज की तरफ भेजता है, और जब वो रिलैक्स होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिच वेन्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन में से हार्ट में एंटर होता है. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्टबीट. यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, उसकी जो इंट्यूशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्टबीट. दैट साउंड इज कॉल्ड एज हार्टबीट्स. व्हेन अ डॉक्टर पुट्स ए स्टेथोस्कोप ऑन ए पेशेंट्स chest, he can hear the sound of the heartbeat. जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखते हैं तब उन्हें हार्टबीट सुनाई देती है. This you also can observe, children. You can observe with your parents also. If you touch your ears to the chest of your parents, you can see the blinking sound, that is of heartbeat. Since the arteries throb with the rush of blood every time the heart contracts, the pulse rate is the same as the rate of which the heart beats. आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमारे पल्स को भी चेक करते हैं, तो पल्स की ब्लिंकिंग पे से ही, क्योंकि वो आर्टरीज होती है तो वहां पे ब्लड फ्लो होते रहता है कंटिन्यूस. सो फ्रॉम दैट आल्सो डॉक्टर कैन मेक आउट द पल्स ऑफ आवर बॉडी. तो जो आर्टरी है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करती है, और उसके बाद वेन जो है पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके वो क्या करते हैं? हार्ट में लेके आते हैं, और उसके बाद लंग्स में से ऑक्सीजन पास ऑन होता है, राइट? सो हियर द ऑक्सीजन गेट मिक्स्ड इनटू द हार्ट and that is taken to the arteries. और यहाँ पे veins जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आते हैं वो क्या करते हैं? पंपिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके लंग्स को भेजते हैं, और लंग्स हमें एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करता है. और वो ही लंग्स जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को हार्ट की तरफ पहुंचाने का काम करते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट the right hand side is the veins which is having carbon dioxide rich blood, and here right hand side we are having the blood which is flowing with oxygen. तो यहाँ पे जो है आर्टरीज की तरफ जो होता है
वो हाई ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और लो CO2 होता है, और यहाँ पे हाई CO2 होता है एंड लो O2 होता है. Right children? So this is the circuit which is going in our body of for flowing the oxygenated and deoxygenated blood with the help of heart, veins and arteries. So normally this is around 72 beats per minute. हमारी नॉर्मल जो हार्ट बीट्स होती है वो क्या होती है? 72 beats per minute. So children, I hope you understood about the heartbeat and pulse. In next session children, we are going to discuss about excretory system of our human body. Thank you and have a nice day children.